अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ज़्यादा राइटिंग स्किल्स में खुश आमदीद। मैं आज आपको एक्सेस चैप्टर नंबर 7 के आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8 का आज आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा। पिछली वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 6 तक बताए थे। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ कौन कौन से। तो इसमें सबसे पहले आपने एक्सरसाइज 7.1 में आना है, तो इसका एक्सप्लेन द टर्म ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट विद द एग्जांपल, ये आपने लाजमी करना है। फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये आपको समराइज ऑल द कंसेप्ट एज, ये आपको दिया गया है, इसको भी आपने लाजमी करके जाना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर पेज नंबर 117 के ऊपर आपको एग्जाम्पल 7.1 एंड 7.2 एंड 7.3 ये आपको दी गई है। आपने ये भी लाजमी करके जानी है तीनों एग्जाम्पल्स। क्यों? क्योंकि ये तीनों एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर आपको ये टेस्ट एक्सरसाइज 7.2 के अंदर भी आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मार्क इन द बोल्ड इन द फॉर्मूला। आपने ये भी करके जाना है। क्यों? क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दिया गया है, ये भी आपने लाजमी करके जाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इसका सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ये डेफिनेशन आपने करनी है और नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के टाइप्स दिए हुए हैं, ये आपने लाजमी करनी है। फिर उसके बाद आपने कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे आ जाना है। इलेक्ट्रोलाइट्स के सबसे पहले एग्जाम आपने डेफिनेशन करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाते हो। नेक्स्ट पेज के ऊपर है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इन तीनों में से भी एक लाजमी आता है, या फिर वो ये पूछ लेता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इन दोनों के अंदर फ़र्क। फिर उसके बाद आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये भी आपने लाजमी करके जाना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपने कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल, ये भी आपने लाजमी करके जाना है। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। क्योंकि इसमें से भी आपको लाजमी आना होता है कोई ना कोई शॉर्ट, या तो आपको वो पूछ लेता है व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर वो पूछ लेता है एंड राइट इट्स करेक्टरिस्टिक्स, या फिर वो पूछ लेता है व्हाट आर गैल्वेनिक सेल एंड राइट इट्स करेक्टरिस्टिक्स, ये भी आपने लाजमी करके जाना है। फिर अपने टेस्ट सेल 7.4 पे आना है। इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 9वां और 10वां, ये आपने लाजमी करके जाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं इस साल के बोर्ड के लिए। फिर आप पेज नंबर 128 के ऊपर आ जाए। वहाँ पे कोरोजन के सबसे पहले आपको दिया गया कि डेफिनेशन क्या है कोरोजन। फिर उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन में से कुछ भी आ सकता है आपको। फिर उसके बाद डज एल्यूमिनियम रस्ट, ये आपने लाजमी करके जाना है, क्योंकि ये भी इस सफ़ा के शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर प्रिवेंशन ऑफ करोजन, ये भी आपने लाजमी करके जाना है कि वो किसी से पूछ सकता है कि किसी एक का भी मतलब कि रिमूवल ऑफ स्टेन कैसे किया जा सकता है, पेंट्स एंड ग्रीसिंग कैसे किया जा सकता है, एलोइंग कैसे किया जा सकता है, मेटालिक कोटिंग किस तरह किया जा सकता है। तो आपने ये इन सब में से कोई ना कोई एक आपको लाजमी इंशाल्लाह आ जाएगा, तो आपने ये करके जाना है। फिर उसके बाद फिज़िकल मेथड्स गैल्वेनाइजिंग एंड टिन कोटिंग, ये इसमें से तो लाजमी एक आना होता है, या तो जिंक कोटिंग और गैल्वेनाइजिंग, या फिर ये टिन कोटिंग, ये आपने लाजमी करके जाना है। फिर उसके बाद आपने बढ़ जाना है टेस्ट योरसेल्फ 7.6 पे। इसका पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, सातवां और 9वां, या और 8वां भी आप करके जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, ये आपके वो वाले चैप्टर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपने इन चैप्टर्स को छोड़ना नहीं है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से रट्टे मार के जाने हैं। फिर उसके बाद आपने इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसकी डेफिनेशन भी आपने लाजमी करके जानी है। फिर उसके बाद प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इनमें से प्रोसीजर में सिर्फ किसी एक का भी आ सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी लाजमी करके जाना है, क्योंकि ये भी पिछले साल के बोर्ड के पेपर में आ चुका है, तो आपने इसको भी स्किप नहीं करना। फिर टेस्ट योरसेल्फ 7.7, इसके भी ये चारों सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये चारों सवाल करके जाने, क्योंकि ये भी बहुत, इसमें से भी कोई ना कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आना होता है। फिर आपने शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाना है। शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स
फिर 15, 16, 18, 19 ये आपने लाजमी करके जाना है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 के, तो ये इनको आपने स्किप नहीं करना। फिर आपने टेस्ट योरसेल्फ 8.1 पे आना है। इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ एंड नाइन्थ ये आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है टेस्ट योरसेल्फ 8.1 के। फिर टेस्ट योरसेल्फ 8.2 ये भी आपने पहले 6 क्वेश्चन आपने लाजमी करके जाने हैं, क्योंकि इनमें से भी कोई ना कोई आना होता है, तो आपने इसको भी छोड़ना नहीं है। और इससे पिछले पेज के ऊपर यूज़ ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ये भी आपने लाजमी करके जाना है। ये भी शॉर्ट में कोई ना कोई एक आ जाता होता है। फिर उसके बाद प्योरीफाई ऑफ गोल्ड इज़ शोन बाय कैरेट्स ये भी आपने लाजमी करके जाना है। और गोल्ड का यूजेस आ सकते हैं आपको। फिर उसके बाद सिल्वर के यूजेस आ सकते हैं आपको, प्लेटिनम के यूजेस आ सकते हैं आपको, इनमें से कोई भी आ सकता है। फिर उसके बाद नॉन मेटल्स भी आपको आ सकते हैं, आपने ये भी लाजमी करके जाना है। फिर आप टेस्ट योरसेल्फ 8.3 पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन वाई इज HF वीके से लिया आपने लाजमी करके जाना है। फिर हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश आर सब्सटेंसेस मैटर और नॉन मैटर विद द हेल्प ऑफ एन एसिड ये आपने करके जाना है। फिर उसके बाद गिव द नॉन मेटेलिक ट्रेंड्स इन हेलोजेंस ये आपने लाजमी करके जाना है। नेम द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट और नेम 2 metals which are both brittle and non-brittle or write the oxygen is why is the oxygen is called non-metal और can liquid and gases are brittle ये भी आपने लाजमी करके जाना है। फिर which factors control the metallic character of a element ये भी आपने लाजमी करके जाना है। फिर उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन से जाने बाद जाना है। शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 10th, 11, 12, 14, 15 एंड 17 ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर नंबर 8 के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको भी स्किप नहीं करना है, ये भी आपने लाजमी करके जाने हैं। तो ये थे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में से, तो आपने इनको स्किप नहीं करना, आपने ये लाजमी करके जाने हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी पिछली वीडियो जो लॉन्ग क्वेश्चन वाली है वो भी आप लोग लाजमी देखिएगा, उसके अंदर मैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताया। लॉन्ग क्वेश्चन जो मैं बता रही है आपको, इंशाल्लाह उन्हीं में से कोई ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन आपको फर्स्ट और सेकंड टाइम में आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग यही वाले करके जाएगा तो आपको कोई मुश्किल वगैरह नहीं होगी पेपर के अंदर। जो बच्चे ये करके जाएंगे मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट करके मुकम्मल करके उठेंगे, बल्कि एक्स्ट्रा पार्ट्स कर सकते हैं जो ये वाले जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं आपको, अगर ये वाले कर लें तो लास्ट के ऊपर मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग पूरी बुक की तैयारी करें, अच्छे तरीके से करें, लेकिन स्कीम को फॉलो करें, क्योंकि स्कीम के बगैर अगर आप लोग ऐसे रट्टे मारते रहेंगे किसी भी चीज़ को कि मतलब कि वो इम्पोर्टेंट ना भी हो फिर भी आप उसको रट्टे मारते रहें, तो फिर अब वो आपका वक्त ज़ाया, क्योंकि ये अब आपके पास जो टाइम बचा है ये बहुत ज़्यादा कीमती है। इसमें आप लोग कुछ भी इस तरह का काम नहीं कर सकते कि मतलब कि फालतू काम नहीं कर सकते कि हम ये इधर कुछ भी पढ़ लें। तो आपने लाजमी करके जाना है। लास्ट के ऊपर मैं आपको यही कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।